आपने डिसाइड करना है कि ये लोगो कितना पुराना है या इसकी कौन सी टाइप बन सकती है। अब अगर हम आगे चले तो सबसे पहली वाली जो टाइप है दैट इज मोनोग्राम लोगोस या फिर लेटर मार्क लोगोस इनको कहते हैं। और वो लोगोस कौन से वाले होते हैं जो सिर्फ आप अपनी कंपनी के इनिशियल्स यूज करते हैं। मतलब कि अगर आपका नाम बहुत बड़ा है तो आप अपने फुल नेम की जगह पर इनिशियल्स यूज कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी फुरकान का है नाम। फुरकान का भी नाम चला गया, उसमें 3 नाम थे। जैसे अभी मोहम्मद इरफान का नाम आ रहा है, लेट सपोज मोहम्मद इरफान फानी। ठीक है, तो रेदर देन वो पूरा नाम लिखें, उससे बेहतर है कि वो अपनी बिजनेस के लिए इनिशियल्स यूज कर लें। बिल्कुल सुहेल जैसे KFC है। जैसे सारे बैंक्स हैं, मैं भी सारी चीजें आप लोगों से पूछती रहूंगी कि कौन कौन सी किस लोगों की एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे नासा है, जैसे HBO, IBM, और कौन कौन बताएगा कौन कौन से ब्रांड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बता सकते हो जिन्होंने अपने इनिशियल्स यूज किए हुए हैं। जितनी आप लोगों ने नाम बताए हैं मुझे उन पे भी देख लो, बहुत सिंपल से फॉन्ट यूज हुए हैं एंड मोस्टली के जो हैं वो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं। ठीक है, जैसे नासा है, HBO है, ये दोनों सैंस सेरिफ हैं। अब इनके अंदर भी सैंस सेरिफ में भी थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। या अगर आप सेरिफ यूज करते हैं जैसे IBM का सेरिफ है, तो आपको उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं। मेक श्योर कि जब भी मोनोग्राम या लेटर मार्क लोगोस बनाने हैं वो सिंपली टेक्स्ट बेस होंगे और टेक्स्ट ऐसा होगा जो रीडेबल होगा। अंडरस्टैंड ये वाला मोनोग्राम लोगोस? वेरी गुड, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा वर्ड मार्क या लोगो टाइप्स। अब ये कौन से होते हैं कि जैसे लेटर मार्क में था कि आप इनिशियल्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर है कि आप सिंपली फॉन्ट बेस्ड लोगोस बनाते हैं अपने नाम के या अपने बिजनेस के नाम के। और ये उस वक्त रखे जाते हैं वर्ड मार्क या लोगो टाइप लोगोस जब आपका बिजनेस न्यू है और आप चाह रहे हैं कि लोगो की वजह से लोग आपको अंडरस्टैंड करने लग जाएं कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, क्योंकि जो नाम बार बार वो पढ़ते रहेंगे तो उनको खुद ही याद हो जाएगा कि ये वाला जो है ये फलानी कंपनी ये वाला काम करती है और उसका नाम ये है। रेदर देन आप इनिशियल्स रखें या आप सिंपली कोई और पिक्चर लगा लें, उससे किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे जरा इसकी एग्जांपल बताएं। जैसे गूगल है, जैसे कोका कोला है, इनके ऊपर कोई आइकन नहीं यूज हुआ हुआ। और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? याहू के ऊपर आइकन है बेटा, याहू का तो है। पेप्सी का भी आइकन है। हाँ, जैसे मारिया भी है। कोई भी आइकन नहीं होना चाहिए। सुपर बिस्किट का मुझे याद नहीं है। हाँ, जैसे लाइमलाइट है, जितने भी कपड़ों के ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे आप देख लो अपना नाम यूज कर रहे हैं। और मोस्टली के कोई भी आइकन नहीं है। खाड़ी का आइकन है बेटा। हाँ, जैसे फेसबुक है, गुल अहमद है, बिल्कुल ठीक। व्हाट्सएप का तो आइकन है ना बेटा, क्या हो गया उस्मान? सैमसंग? हाँ, सैमसंग का आई थिंक नहीं है। बिल्कुल। अब देख रहे हो कि बहुत मोस्टली अगर हम लोग पाकिस्तान के ब्रांड्स की बात करें तो सबने अपने नाम से रखा हुआ है और किसी का भी कोई भी आइकन नहीं है। बिल्कुल, जैसे फाइवर है, जैसे डेल है। बिल्कुल, डेल बहुत अच्छी एग्जांपल है। उन्होंने सिर्फ ई को टेढ़ा कर दिया हुआ है। जैसे सैमसंग है, अगर हमें सैमसंग का फॉन्ट देखो ना, दैट वाज वेरी मच सिमिलर टू ये वाला लोगो, नासा वाला। उनका भी ए जो है ना वो ब्लैंक है। ये ज्यादा जरा कर्वी कर्वी सा फॉन्ट है, वो इतना कर्वी नहीं है। बिल्कुल, जैसे वीवो है, सोनी है। HSY नहीं, HSY तो बेटा इसमें आ जाता है ना मोनोग्राम में, वर्ड मार्क में वो नहीं आता।
सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वाले लोगोस आप मोनोग्राम लोगोस उस वक्त रखेंगे जब आपका ब्रांड पुराना है और आपका नाम लंबा है और लोगों को आपका नाम याद हो चुका हुआ है, तो फिर जाकर आप अपने नाम को इतना लंबा सा लिखने की बजाय आप उसे चेंज कर लें। जैसे अगर हम बैंक्स की बात करें, हबीब बैंक लिमिटेड, तो उसकी बजाय आप HBL कह लो, ठीक है, BOP बैंक ऑफ पंजाब, तो बीओपी की बैंक ऑफ पंजाब की जगह आप BOP कह लो। सो ये चीज होती है कि जब लोगों को आपका नाम अच्छी तरह से याद हो गया और उन्हें पता चल गया कि आप क्या बिजनेस करते हैं, तो फिर आप लेटर मार्क लोगो बना सकते हैं। जब आपका बिजनेस नया है और आप चाह रहे हैं कि जितनी भी ऑडियंस है उसको पता चल जाए कि ये किस चीज का ब्रांड है या ये किस चीज का बिजनेस है, सो अगर आप सिंपली टेक्स्ट के साथ प्ले करेंगे, उसमें कोई आइकन यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो वो इजी रह जाएगा लोगों को याद रहने में। और एक चीज और कि हम बड़े यूनिक नामों के पीछे भागते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जितना इजी टू प्रोनाउंस और इजी टू रिमेम्बर वाला नाम होगा, उतनी जल्दी लोगों को दिमागों में वो बैठना शुरू हो जाएगा और उतनी जल्दी वो लोगों को याद होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आपका मेन काम क्या है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो और आप उससे पैसे कमाएं। अगर कोई नाम ही आपने अजीब सा और मुश्किल सा रख लिया है कि लोग कहें ओहो जी वो तो पढ़ा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। सो इस चीज का ख्याल आपने रखना है कि नाम इजी होना चाहिए। थर्ड है जी पिक्टोरियल मार्क। अब पिक्टोरियल मार्क लोगोस कौन से होते हैं कि जहां पर आप नाम की बजाय सिर्फ इमेज या आइकन यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्विटर वाला बर्ड है, जैसे एप्पल है। एप्पल से अच्छी एग्जाम्पल तो और कोई है ही नहीं है। अगर अभी आप गूगल के ऊपर सर्चिंग करेंगे ना, सो एप्पल का भी ये जो एप्पल है ये एकदम से नहीं आ गया, ये तो हम बड़े जैसे जैसे हो रहे हैं हमने ऐसा वाला ही लोगो देखा हुआ है। सो इसमें क्या है कि अगर आप गूगल करें तो एप्पल का जो पुराना लोगो था ना, वो पूरी एक डिटेल्ड वाली इलस्ट्रेशन आती थी कि एक दरख्त लगा हुआ है एप्पल का और उसके नीचे भी आइंस्टाइन बैठा हुआ है और एप्पल एक नीचे से गिर रहा है और वो उनका लोगो लगा होता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने वो इलस्ट्रेशन खत्म करके ये वाला एप्पल यूज करना शुरू कर दिया, बट इसके अंदर भी कलरफुल स्ट्रिप्स आती थी, ठीक है। वो जब स्ट्रिप्स खत्म हुई और फिर भी नीचे उन्होंने एप्पल लिखा हुआ होता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर वो सिल्वर सा कलर आना शुरू हो गया जो शाइन भी कर रहा होता है लैपटॉप्स के पीछे। अब जो उनका नया वाला लोगो है वो सिंपली ये ब्लैक वाला आ रहा होता है। सो जितने भी बड़े ब्रांड्स है ना वो अपनी रीब्रांडिंग करते रहते हैं। और ये जो अगर एप्पल वाली एक स्टोरी है वो सिर्फ इसीलिए है कि सी उन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट कैसा रखा हुआ था, कहाँ से उन्होंने एप्पल लिया और नीचे नाम लिखा हुआ है। जब उन्हें पक्का लोगों को बड़ा एक फेमस ब्रांड बन गया और सबको पता चल गया कि ये जो सेब वाला आइकन है ये एप्पल ब्रांड का है। सो जब सबको याद हो गया तो फिर उन्होंने नीचे से भाई एप्पल हटा दिया, ठीक है। अनम ये उस वक्त बनाते हैं, ये देखो ये बनाने की चीज नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों में एडिशंस या डिक्रीज चीजें कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, आगे जाऊंगी तो मैं और इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। अब क्या है एब्स्ट्रैक्ट लोगोस। अब एब्स्ट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट कह लो ये वाली चीज है पिक्टोरियल वाली, बट इसमें क्या हो रहा है पिक्टोरियल में हम सेम वही चीज यूज कर रहे हैं। मतलब अगर मैं एप्पल यूज कर रही हूँ तो एप्पल की ही पिक्चर भी दिखा रही हूँ और एप्पल ही उसका नाम भी है, ठीक है। डव की अगर हम बात करें ना, जो आप पूछ रहे थे कि अब हम क्या है उसकी एग्जांपल है, तो डव अगर सबको एक ब्रांड का पता है कि क्या है, डव नीचे भी डव लिखा हुआ होता है, ऊपर भी छोटी सी डव बनी हुई होती है। हो सकता है कि अभी फ्यूचर में वो भी डव नीचे से लिखना हटा दें और सिर्फ ऊपर डव लिखी हुई आ जाए, बनी हुई आ जाए। सो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कितने सालों की मेहनत होती है एक ब्रांड को बनने में और फिर जाकर ये चीजें समझ आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट भी सेम वैसी ही चीज है, बट इसके अंदर क्या है कि आपने ओरिजिनली या सेम वही चीज नहीं लगा देनी है जो उसकी आप वर्डिंग यूज कर रहे हो। आप एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी चीज यूज कर सकते हो, कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकती हैं, कुछ और चीजें हो सकती हैं,
बट जो आप चीजें यूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, चाहे वो कलर्स के थ्रू करें या चाहे वो शेप्स के थ्रू करें। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास ऑप्शन मैस्कॉट्स की। मैस्कॉट्स जो है वो बेसिकली लोगो नहीं होते हैं, बट वो आपकी कंपनी का या आपके लोगो का पार्ट होते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों के साथ या अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उन्हें इंगेज कर सकते हैं। बेसिकली आपका एक स्पोकन पर्सन है। जब पुराने जमाने में वर्ड भी आता था ना, तो उसके साथ भी एक वो पिन वाला सा आइकन आता था। किस किस को याद है? किसी को याद नहीं है? मैं ही बहुत पुरानी हूँ। ओके। सो बेसिकली ये क्या है, आपका स्पोकन पर्सन हो सकता है। सो उसमें वो आप चीजें या कह लो अपनी ऑडियंस को ज्यादा बेहतर तरीके से इंगेज कर सकते हैं। देन है हमारे पास सिक्स जो टाइप है एंड मोस्ट सिम या कह लो फेमस टाइप है, या फिर सबसे ज्यादा बनने वाली टाइप है, दैट इज द कॉम्बिनेशन मार्क लोगोस। सो कॉम्बिनेशन मार्क लोगोस कौन से होते हैं? जिनमें आप सब चीजें जो भी पीछे वाली पड़ी है ना, सबको ऐड कर सकते हैं। कि आप पिक्टोरियल, अगर आपने लाइक कोई नाम रखा है, आप उसके अंदर सेम एग्जैक्टली पिक्चर यूज करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर लें। आप उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मार्क यूज करना चाह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मार्क यूज कर लें। आप सिंपली नाम रखना चाह रहे हैं और छोटा सा कोई आइकन रखना चाह रहे हैं, आप वो कर लें। इनिशियल्स के साथ आप करना चाह रहे हैं, आप वो कर लें। तो कॉम्बिनेशन में बेसिकली सारी चीजें आ जाती हैं। और हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो डिजाइनर्स हैं वो सारे यही काम कर रहे होते हैं कि कॉम्बिनेशन मार्क वाले लोगोस बन रहे होते हैं यहाँ पर, कि जिसके अंदर आइकन भी आ जाए और टेक्स्ट भी आ जाए, चाहे वो इनिशियल्स में आ जाए, चाहे आप पूरा का पूरा यूज कर लें, ताकि एक सारा कॉम्बिनेशन सा रेडी हो जाए। सेवंथ है जी एम्बेलम्स। तो एम्बेलम्स कौन कौन से लोगोस होते हैं? जो आप किसी भी एक शेप बनाएं और उसके अंदर टेक्स्ट लिख लें। अब मोस्टली कह लो कि जो हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, उनके ये वाले लोगोस होते हैं कि एक शील्ड है और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, या कोई सी भी शेप हो सकती है, जैसे स्टारबक्स का है, सर्कल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। हार्ले डेविडसन का है, इसका ये वाला है, या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप सब पढ़े हुए हो उन सब के लोगोस उठा के देख लो, उन सब में इसी तरह से ही किसी ना किसी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो मोस्टली कह लो कि यहाँ पर जिस भी शेप के अंदर टेक्स्ट आएगा वो आपका एम्बेलम है, और वो ज्यादातर बनाते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्कूल कॉलेजेस वाले। ठीक है। अभी के लिए काम ये है आप